हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कैसे करते हैं। इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे और ये कक्षा 10 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये इसमें से एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों प्रश्न पेपर में उठा के वो रखता है एग्जामिनर, और जो है ये 4 नंबर का आता है, ये 2 नंबर का आता है। तो टोटल यहाँ से आपके 6 नंबर अचीव हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि इसमें क्या करने हैं, तो इसमें आपको गुणन करने हैं, यानी कि गुणज करने हैं। गुणज का मतलब क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहली संख्या लिखी हुई है 135, तो 135 के फैक्टर बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। 2 छंग 12, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से, हाँ 3 से ये डिविजिबल है। तो 3 चक्को 12, कै बार में गया, 3 चक्को 12। इसमें कितना बचा है, 1 बचा है। 1 और 5 मिला के 15, तो 3 बचे 15। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा। 3 से 3 एकम 3, इसमें कितना बचा, 1 बचा। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 3 बचे 15। फिर से 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 बचे 15, यानी कितने बार में गया, तो ये 5 बार में गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 जो है अपनी ही संख्या से कटता है, 5 एकम 5। तो इसका जो हमने फैक्टर बना लिया है, इसी प्रकार से हम 225 का फैक्टर बनाते हैं कि 225 का फैक्टर किस प्रकार से होता है। आइए ध्यान देते हैं। और इसमें क्या करना है, फैक्टर बनाना है। इसमें जो है 2 से डिविजिबल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑड नंबर लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है 2 से अगर नहीं है तो 3 से कोशिश करते हैं। 3 सत्ते 21, इसमें 1 बच गया। 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आगे करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 दूना 6, इसमें कितना बचा, 1 बचा। 1 और 5 15 हो जाएगा, तो 3 बचे 15। अब ये 3 से 25 नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 से अगर नहीं जा रहा है तो 4 से, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, क्योंकि 5 25, यानी कि 5 बार में जाएगा। अब 5 जो है अपनी ही संख्या से डिवाइड होता है, तो 5 एकम 5। यहाँ पर हमने क्या किया है, 135 और 225 के क्या किए हैं, फैक्टर बना लिए हैं। क्योंकि ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी क्या बताती है कि इसके प्राइम फैक्टर कर दो, यानी हमने फैक्टर कर दिया है। और फैक्टर करके करेंगे क्या, फैक्टर करके हम लोग इसका मासा निकालेंगे। तो ध्यान देते हैं कि मासा किस प्रकार से निकलता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 135 के फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 है। उसके बाद 225 के फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे कि इसका 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर गुणा 5 है। अब यहाँ पर मासा क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर 5 था और यहाँ पे 5 था। हमको क्या करना है, अगर हम कहें कि अभाज्य गुणनखंड विधि लगा के आप मासा ज्ञात करो, तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं, यानी कि इस वाले में भी जो है कॉमन होना चाहिए, इस वाले में भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर हम कायदे से देखेंगे तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। यानी कि कॉमन क्या क्या मिला है, तो 3 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। तो तीनों का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा 45। अब चलो साथी आगे देखते हैं कि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कैसे करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, यानी कि HCF निकालेंगे, HCF। चलिए देखते हैं कि जो है इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर बदल के दे दे तो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लगाने का तरीका सेम रहेगा, बाकी जो है आंसर आपका सेम आएगा दोनों विधियों से, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड से करें, चाहे आप यूक्लिड विभाजन से करें। यहाँ पर आगे देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर 135 लिखा है और यहाँ पे 225 लिखा है। अब यहाँ पर देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 225
बड़ा है, तो इसकी तरफ हम इज ग्रेटर दैन का निशान लगा देते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, 135 का 225 में भाग देना है। हम आपको थोड़ी बातें बताना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन अगर आपको भाग आता है, छोटे छोटे भाग आते हैं, बच्चों वाले भाग आते हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 2 और 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहाँ पे कौन चीज़ क्या है, ये हमारा शेषफल है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर है। ये हमारा भागफल है यानी कि क्वाड्रेंट है, भागफल है। ये हमारा क्या है, भागफल है। आगे वाला हमारा क्या है, तो आगे वाला हमारा भाजक है, और बीच वाला हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। ये बातें आपको आनी चाहिए, तभी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आ पाएगी। नीचे जो बचता है वो शेष बचता है यानी कि ये शेषफल है, और जो भाग में आता है भागफल है, और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो हमारा भाजक है, और जो मिडिल में रहता है वो हमारा क्या है, भाज्य है। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार से। अब करना क्या है देखते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है, 135 का 225 में भाग देना है, 135 का 225 में भाग देना है। तो हम जो है कई बार में जाएगा, ये 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार में इसको जो है डिवाइड करते हैं। तो 135 एकम 135 घटा देंगे, क्या आएगा, 5 में 5 0 आ जाएगा, 12 में 3 आ जाएगा यानी 9 आ जाएगा। और उसके बाद यहीं से हम लोग अब चरण बनाएंगे इसके। ध्यान देना, चरण कैसे बनते हैं, तो चरण हमारा पहला कैसे बनेगा, ध्यान देना। इसमें कौन सी विधि लगेगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बताता है, तो ये बताता है a बराबर BQ प्लस R। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इससे हम चरण बनाएंगे। यहाँ पर शेषफल क्या है, तो आप कहेंगे कि 90 है। उसके बाद यहाँ पे भागफल क्या है, तो आप कहेंगे कि 1 है। यहाँ पे भाजक क्या है, तो आप कहेंगे कि 135 है। और भाज्य क्या है, भाज्य हमारा बीच वाला होता है। तो ये हमारा पहला चरण बन गया है। इसी प्रकार से अब क्या करना है, इसको जो है हमको क्या करना है, इसको बना लेना है भाजक, और इसको अंदर ले आना है। अब ये कई बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा, तो 1 बार में जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा डिवाइड हो गया, कितना बच जाएगा, तो ये हमारा 45 बच जाएगा। अब इससे हमको क्या करना है, इतने से हमको जो है दूसरा चरण बनाना है। इसमें ध्यान देंगे, शेषफल कितना बचा है, तो आप कहेंगे 45 बचा है। उसके बाद भागफल कितना है, 1 है। उसके बाद भाजक कितना है, 90 है। उसके बाद भाज्य कितना है, 135 है। तो ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आगे करते हैं। अब 45 को हम बना लेंगे भाजक, और ये जो लिखा है इसको ले आएंगे अंदर। तो इसको हम अंदर ले आए हैं। अब ये कई बार में जाएगा, तो आप कहेंगे कि 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। यहाँ शेषफल कितना आया, 0 आ गया। अब यहाँ पर तीसरा चरण इतने से बनाना है, तीसरा चरण यहाँ से। अब यहाँ पर शेषफल कितना आया है, तो 0 आया है। उसके बाद भागफल कितना है, तो 2 भागफल हैं। उसके बाद भाजक कितना है, तो 45 है। भाज्य कितना है, 90 है। अब साथियों जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपका शेषफल आता है जस्ट उसी के ऊपर आपका मासा दिया होता है, यानी मासा कितना आ गया है, तो कहेंगे 45 आ गया है। आप देख सकते हैं, चाहे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, चाहे यूक्लिड विभाजन विधि से करो, दोनों का मासा सेम आता है। मैं आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट सीखने के लिए हमारे संस्थान गरुड़ एकेडमी से जुड़ जाना। जय हिंद।